नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय का वाचन हमने किया था, जिसमें ये योगक्षेम के बारे में तक बताया गया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो लोग हमको पूजते हैं या किसी देवता को पूजते हैं, तो जो श्रद्धा से सकाम भाव भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, हालांकि वो भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह जो पूजन है वो अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, वह अज्ञानता भरा हुआ है। तो कहते हैं ते अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वित ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। जैसे श्री कृष्ण जी का अनेकों नाम है, वैसे अर्जुन का भी अनेकों नाम है। कौन्तेय का मतलब भी अर्जुन है। फिर अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। कहते हैं कि जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही, जो भी यज्ञ है उसका भोग करने वाला और स्वामी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से वो गिर जाते हैं। जो तत्व से नहीं जानता है वो गिर जाता है और पुनः पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब यह ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान कहते हैं अर्जुन से, देवताओं को जो पूजता है वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को जो पूजता है वो पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा अर्थात भगवान का पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात भगवान का भजन, उनका बंधन, उनका पूजन बहुत लाभकारी है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, वे आवागमन से रहित हो जाते हैं। और जो कोई भक्त, भगवान कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अब भगवान अपने मुखारविंद से बोलते हैं, लोग कहते हैं कि जल चढ़ाने से। अब देखिए, लोग कहते हैं कि जलवा चढ़ाने से, पुष्प पत्र से, मिष्ठान्न से या कुछ खाना खाने वाली वस्तु चढ़ाने से क्या भगवान खाते हैं? हाँ, खाते हैं। भगवान स्वयं गीता के अध्याय 9 में श्लोक संख्या 26 में बताते हैं। श्लोक संख्या 26 में क्या बताते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से, श्रद्धा से कुछ भी पत्र पुष्प फल जल आदि का अर्पण करता है, शुद्ध बुद्धि से, निष्काम भाव से, ऐसा नहीं है कि आप बड़ी कामना लेकर के जा रहे हैं तो, लेकिन जो शुद्ध बुद्धि से, निष्काम भाव से, वैसे प्रेम से अर्पण करता है, वह पत्र पुष्प आदि भगवान कहते हैं मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित, प्रेम सहित खाता हूं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्।
शुभाशुभ फलैरैवं मोक्षस्य कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तां विमुक्तो मामुपैस्यसि। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी कर्म तू करता है, जो भी खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार से जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के लिए अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तुम शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और उनसे मुक्त होकर जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा तो उससे मुक्त होने पर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं ही सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, सब में मैं ही हूं। न कोई मेरा अप्रिय है न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, भगवान कहते हैं, न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय है, परंतु जो लोग मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं। अपि चेत सदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थो हि सः। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बाहि पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्योपाप योनियः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणात्मुल्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवैमात्मानं मतपरायणः। भगवान कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी, यह देखिए सुनने की बात है, समझने की बात है, ध्यान देने की बात है, कहते हैं कि अतिशय कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो असाधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि अब वो परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। चाहे कोई भी हो, यदि मेरे शरण में आकर के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, यदि श्रद्धा उनकी होती है, प्रेम से भजन करते हैं, निस्वार्थ भाव से निश्चय कर लेते हैं, और फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। ये शरीर क्या है? ये कुछ नहीं है, ये क्षण भंगुर है। इसे प्राप्त हुआ है तो भगवान का भजन करने के लिए है। ये शरीर नश्वर है और ये जो है क्षण भंगुर है। यह जो है क्षण भंगुर है, इसलिए भजन करना चाहिए भगवान का। भगवान कहते हैं कि किं पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम सुखम लोकम मिम प्राप्य भजस्व माम। और मुझ में जो मन वाला हो वो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे ही परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।